सबसे पहले मैं गुरुजी के मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने जीवन में अपने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन परिवार, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन के सहयोग करता रहा। मेरे पिता रेलवे की नौकरी में हैं। वर्ष 1993 में वो रिटायर हो गए थे। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उस टाइम घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1992 में मेरी नौकरी लगी, लेकिन मेरी भी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी और फिर भी मैंने परिवार का पूरा ध्यान रखा। मैंने 2006 में ग्वालियर में मकान बनाया और कर्ज की वजह से 2008 में बेचना पड़ा। उस टाइम मेरे साथ 2 हादसे हुए। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कर्ज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं लोन फ्री होता, फिर लोन में फँस जाता। पूजा पाठ और मैं और मेरी पत्नी बहुत करते थे। परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए काफ़ी उपाय किए, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली। परेशानियों के समय दिमाग शून्य हो जाता था। काम कुछ करना चाहता था, लेकिन होता कुछ होता था। दिमाग हमारा हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही डाइवर्ट हो जाता था। बस इतना था कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे इन सारी परेशानियों में भी मेरी मदद करती थी। मैं जितना पैसा कमाता था, उतना मैं कर्ज और ब्याज भरने में लगा देता। अभी भी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अब जो भी बुरे दिन थे, वो सारे खत्म होने होने वाले हैं या हो गए हैं। अब मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएँगी और मैं गुरुजी का बराबर सत्संग सुनता रहता हूँ और सत्संग सुनने के दौरान मुझे एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलती है और मैं परेशानियों को भूलकर आगे का बारे में सोचने लग जाता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। मेरी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, गुरुजी के सत्संग सुनना हमने शुरू किए हैं, तब से हमको सारी परेशानियां भूलकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी और ज़रूर आएंगी। जो भी कुछ है मेरे जीवन में सब गुरुजी का ही है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है। आज सुबह ही मैं सुन रहा था, सत्संग सुन रहा था, तो उस समय गुरुजी ने मुझे 999 और 777 से ब्लेस किया और मैं अंत में मतलब गुरुजी से यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को बराबर ब्लेस करते रहना। मेरे 2 बच्चे हैं, जिससे वो अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें और हमेशा वो भी गुरुजी के साथ जुड़े रहें। गुरुजी हमारे परिवार को हमेशा अपनी शरण में रखिएगा और हमसे बराबर जुड़े रहिएगा गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपार है। मतलब गुरुजी की कृपा हम पे, हमारे परिवार पे बनी हुई है। गुरुजी हमारे परिवार को ब्लेस करते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं हमें, हमारे परिवार को। हम बहुत तनाव में थे, संगत जी बहुत तनाव में थे, लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं, सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई है, सारा टेंशन दूर हो गई और हमें आगे भी विश्वास है, जो भी हमारा बुरा वक़्त चल रहा है, वो गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुजी अ, संगत जी आज से करीब 20-22 साल पहले गुरुजी ने बताया था कि किसी ने आपके परिवार के किसी सदस्य ने ही आप पर काला जादू किया है और वो नहीं चाहता कि आप जीवन में कभी तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन उस समय संगत जी उस टाइम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया कि ये काला जादू क्या होता है और कोई हमारे ऊपर ऐसा क्यों करेगा और हमारे परिवार का कोई ऐसा क्यों करेगा। तो संगत जी उस टाइम हमारे दिमाग में यही बात आई। लेकिन जब गुरुजी ने उन काला जादू को काटने के लिए कुछ उपाय बताए, तो उसका फ़ायदा भी हुआ और मैंने इस समय वो उपाय किए। उसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन फिर भी संगत जी हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा। लेकिन हम इन परेशानियों के कारण हम जगह-जगह गए, कैसे मुक्ति हमें मिले, कैसे पूजा-पाठ हमने करवाया, सब कुछ करवाया।
लेकिन संगत जी पूजा पाठ में सबने यही बोला कि हमने आपकी पूजा बहुत ईमानदारी से की, जितने लोगों की पूजा की सबको फ़ायदा हो गया, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं हो रहा। कहीं न कहीं लगता है किसी ने कुछ करवा रखा है इसलिए जो पूजा है वो आपको नहीं लग रही है। लेकिन संगत जी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? जहाँ जाते थे वहीं इतना-इतना पैसा खराब हो जाता था, इतना कुछ करते थे, पूजा-पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन वो मुक्ति नहीं मिली और हमारी सारी की परेशानियाँ वैसी की वैसी बनी रही। सब कुछ हमारे पास जो भी था वो सब कुछ चला गया। हमारे परिवार की सुख शांति सब खत्म हो गई। लेकिन बस ये था कि हमारे अंदर एक विश्वास था, एक हिम्मत थी, जो हम संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमने कई लोगों का भला भी किया है कि ऐसा नहीं है कि जितनी किसी की हम मदद कर सकते थे हमने वो भी की। अपने परिवार को भी आगे सहयोग किया। एक टाइम ऐसा था हमारे परिवार बहुत संकट में था, कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। मेरे पिताजी पेंशन पे थे, फिर भी हमने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए परिवार का पूरा सहयोग किया। माँ-बाप की हर एक इच्छा को पूरा किया। संगत जी, एक हमारा कर्तव्य था ये और ये कर्तव्य मैंने पूरा किया। आज मेरे भाई अच्छी स्थिति में हैं, हमें बहुत खुशी है। कहीं न कहीं भगवान की कृपा उन पर बनी हुई है कि आज वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी हमारा छोटा भाई है, उसको बच्चे नहीं हैं। वो भी मैं चाहता हूँ कि गुरुजी उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। परिवार सबका सुखी रहे, जो भी हमसे जुड़े हैं, जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में खुशियाँ हों, सबकी मुरादें पूरी हों। संगत जी आज सुबह का ही एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैं ऐसे ही बालकनी में खड़ा हुआ था। मैं गुजरात में रहता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। तो मैंने देखा कि एक रेड कलर की तितली काफ़ी देर तक हमारे आस-पास घूमती रही। मैं समझ गया कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और उसी जगह हमने देखा कि ग्रे कलर के 2 कबूतर भी 2 नीचे बैठे हुए हैं, दाना चुग रहे हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी हमें बराबर ब्लेस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, जो भी दुःख है, गुरुजी के रहते सब संकट धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। गुरुजी की अपार महिमा है, गुरुजी का सहयोग है, गुरुजी का साथ है। बस मैं यही चाहता हूँ कि गुरुजी हमारे जीवन में जो भी दुःख है, जो भी कष्ट है, उससे हमें मुक्ति मिले। गुरुजी बीमारी से भी बहुत परेशान रहते हैं, पेट की परेशानी है गुरुजी। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी इलाज करवाए गुरुजी। गुरुजी अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। कर्ज भी है हमारे ऊपर, लेकिन पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी धीरे-धीरे करके वो कर्ज भी खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी से मैं यही कहता हूँ कि हमारे बच्चों को ब्लेस कीजिए। हमारी एक दुकान है, दुकान को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। हमारी दुकान अच्छी चलती रहे। हमारी पत्नी है, दुकान पे बैठती है, वो बहुत मेहनत करती है, सुबह शाम तक वो मेहनत करती है। उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। गुरुजी बस जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, हमें एक नई एनर्जी, नई शक्ति हमें मिली है कि अब हमारे सारे दुःख दूर हो जाएँगे। हमारा हाथ अब गुरुजी ने पकड़ लिया है। जितना भी बुरा होना था, उतना हो गया है। अब हमारे साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि हमें हमेशा अपने चरणों में जगह दीजिए। हमारे परिवार को अपने चरणों में जगह दीजिए और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, दर्शन करूँ। ये भी इच्छा गुरुजी आप जल्दी पूरी कीजिएगा। कहने को बहुत कुछ है संगत जी, बहुत कुछ है। गुरुजी पर इतना विश्वास है कि गुरुजी के लिए जितना कहें उतना कम है। जब गुरुजी मिल गए हैं तो संगत जी हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुःख दूर हो जाएँगे। संगत जी परेशानियाँ तो बहुत हैं संगत जी और संगत जी परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं लेकिन एक लिमिट टाइम होता है। उसके बाद धीरे-धीरे परिवर्तन आता है संगत जी। लेकिन हमारा वक़्त बहुत लंबा टाइम चला, लेकिन कभी कोई राहत नहीं, बस परेशानियाँ खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
जो भी पूजा पाठ होती थी, वो भी यही कहते थे कि हमने इतने लोगों की पूजा की, सबको फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको क्यों नहीं हो रहा? तो संगत जी, हम ज़्यादा वक़्त तो नहीं हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए, लेकिन एक दिन हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि आप बहुत समय से परेशान हैं, तो गुरुजी के सत्संग सुना करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी लड़की थी, वो भी बहुत परेशान थी, कपूर फैमिली है, तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की ने भी ऐसे-ऐसे सत्संग सुनने शुरू किए और आज उसके ड्रीम में गुरुजी आए कि उसने गुरुजी ने बोला कि ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करो और उसका बिज़नेस आज बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो गई है। उसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने हमें बोला कि आप भी ट्राई करके देखो। तो हमने सर्च किया, तब से मैं और मेरी पत्नी दोनों सत्संग सुनने लगे और गुरुजी के सत्संग सुनते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप भी हम करते रहे और गुरुजी पे विश्वास करके हमने सत्संग सुनना शुरू किया। जब से सत्संग सुना तो थोड़ा हमारे अंदर भी उम्मीद जागी और मुझे लगा कि शायद हम लोग इस समय सही जगह हम पहुँच गए हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे थे। तो शायद हमारा भी सही वक़्त आने वाला है और मुझे अंदर से कुछ ऐसा फ़ील भी हो रहा था, मुझे और मेरी पत्नी दोनों को, कि अब हमारे अच्छे दिन आएँगे, अब जो बुरे दिन हैं वो अब हमारे चले जाएँगे। गुरुजी का सत्संग सुनते-सुनते कुछ ऐसी चीज़ें भी हम सत्संग में सुनते थे कि जो हमारी प्रॉब्लम के साथ काफ़ी मैच करती थी। काला जादू का हमने सुना, ब्लैक मैजिक का सुना कि लोग ऐसा-ऐसा करते हैं। तो हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ हुआ। तो हमें भी ऐसा लगा कि इस चीज़ का पता चला था कि हमें भी परिवार के सदस्य ने ही किसी ने कुछ किया है, जो नहीं चाहता था कि हम लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। लेकिन उस समय हम इन चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं करते थे, इतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया, ब्लैक मैजिक के बारे में हमको पता चला, तो हमें जाकर विश्वास हुआ कि ये जो गुरुजी ने बात कही है, वो बिल्कुल सही है। तो परिवार के और भी ऐसे सदस्य हैं जो हमको नहीं लाइक करते थे, नहीं पसंद करते थे, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जब से सत्संग सुने तो हमारा विश्वास बढ़ने लगा और हमको कारण पता चल गया था कि ये परेशानी का कारण क्या है। गुरुजी ने सत्संग में हम सुनते थे कि सबके दुःख दूर करते हैं, सबके ब्लैक मैजिक को काटते हैं। हमने कहा कि गुरुजी हमारा भी भला करेंगे, ज़रूर करेंगे और हम भी विश्वास करके हम सत्संग सुनते हैं। जैसे-जैसा गुरुजी बताएँगे वैसे-वैसे हम उपाय करते जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुजी हमको हमारे परिवार को बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएँ और हम ज़रूर आना चाहते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। फ़िज़िकल रूप में तो गुरुजी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बड़े मंदिर ज़रूर आना चाहते हैं। ऐसा अ, आज ही संगत जी, आज सुबह ही मैंने मैसेज देखा कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे लगा कि आज गुरुजी ज़रूर आएँगे, तो मेरी पत्नी ने ग्वालियर में रहती हैं और मैं इधर गुजरात में जॉब करता हूँ। तो पत्नी ने भी सुना कि गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे बताऊँगा, उस आदमी का नाम बताऊँगा जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक समझ लीजिए कि हमारे बच्चों पे इसका बहुत अटैक हुआ है। हमारा बच्चा 2 साल का था, वो वैन के नीचे आ गया था, स्कूल वैन के नीचे। 2 साल का था बच्चा। संगत जी, वो वैन समझ लीजिए कि बच्चे के ऊपर से निकल गई, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद था, हम भगवान की बहुत पूजा-पाठ करते हैं, इसलिए भगवान ने उसे बचा दिया। और संगत जी, वो बच्चा बस टायर के नीचे नहीं आया, वैन के बीच में रहा। उसकी थोड़ी बहुत इंजरी हुई, लेकिन भगवान की दया से वो बच गया। और संगत जी, जब उससे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने सीरियस उसे बताया, लेकिन एडमिट किया और उस टाइम भी भगवान ने बचाया। उसके बाद हमारे पिताजी की डेथ हो गई और हमारी वाइफ के पैर में फ्रैक्चर था, उसको प्लास्टर लगे थे, ये नहीं जा पाई। मैं चला गया और उसके बाद मेरी बच्ची को ब्रेन फीवर हो गया, वो बेहोश हो गई, बुखार वगैरह बुखार उसके दिमाग में चढ़ गया। संगत जी, हमारी लाइफ में हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अटैक हुआ है। हमारा गोल्ड का गोल्ड चला गया, पैसा था, जमा पूँजी थी, वो सारी खत्म हो गई। बहुत कुछ हमारे साथ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हमारा जो रिटायरमेंट का पैसा था, वो भी पूरा खर्च हो गया। लेकिन गुरुजी ने
संगत जी गुरुजी ने ना हमेशा जो भी परेशानियाँ आई, लेकिन हमने बहुतों का भला भी किया है, बहुतों का भला किया है, भविष्य बनाया है। आज काम हम लोग करते थे लेकिन इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप गलतियाँ ही करोगे। जो काम करोगे मतलब बेइज़्ज़ती हो, मतलब सम्मान ना मिले, इस तरह से परेशानी बढ़े, कर्जा बढ़े और संगत जी आज सच में बहुत कर्जा है। पूरी ज़िंदगी ब्याज और किश्तें भरने में ही लगा दिया है, लेकिन गुरुजी फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग बराबर मेहनत करते रहे, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारी एक शॉप भी है, उसे हमारी पत्नी चलाती है, बहुत मेहनत करती है, बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही संगत जी आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं सुबह अपनी बालकनी में खड़ा था और मैंने देखा कि एक ना बहुत बड़े साइज़ का गिरगिट मतलब बैठ के ऐसे देखे जा रहा है मेरे को। कभी सर ऊपर कर रहा है, कभी से तो मैंने कहा गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, तो मैंने कहा कि गुरुजी आज आप गिरगिट रूप में आए हैं। मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और 15-20 मिनट के तक वो वहीं पे बैठा रहा और मुझे ही देखता रहा और उसके बाद मैं अंदर आ गया और उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा और कहाँ चला गया। उसके बाद संगत जी जब मैं बाद में आके देखा तो मैंने देखा कि वो नहीं था और संगत जी तभी मेरे सामने से एक येलो और ब्लैक कलर की तितली मुझे सामने से जाती हुई दिखी। तो मैंने कहा गुरुजी ने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी हमारी पत्नी का भी फ़ोन आया शाम को। उसने भी बोला कि आज गुरुजी ने बोला था कि आज मैं बताऊँगा कि किसने ब्लैक मैजिक किया है। तो तब तक संगत जी मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि फैमिली का एक मेंबर का फ़ोन आया था। तो वाइफ़ ने बोला कि मेरे को तो ये विश्वास हो गया कि ये आज गुरुजी बोले थे कि नाम बताएँगे और वो जो नाम है वो ज़ुबान के सामने आ गया। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। गुरुजी सच में बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी आज मैं सत्संग सुन रहा था, 2 बार सत्संग में आता है कि 2 बार उसमें शो हुआ कि 786 आया, 666 आया, 999 आया। मतलब इस तरह से गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर आऊँगा और गुरुजी घर आए। संगत जी गिरगिट को देखने के बाद संगत जी 15 मिनट बाद जब चला गया तो फिर मुझे ना एक कमरे में बहुत अजीब-सी गंदी-सी स्मेल आने लगी। तो मैं समझ गया कि गुरुजी ने आज जो मेरा जो कष्ट है वो काटने आए हैं और गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। और गुरुजी का ऐसे ही आशीर्वाद बराबर बना हुआ है हमारे घर पे और संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी बस ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपना सत्संग शुरू करूँ। पहले मैं ऐसे ही शुक्राना गुरुजी करती थी। लेकिन एक दिन किसी सत्संग में मैंने सुना था कि शुक्राने का मतलब है सत्संग शेयर करना। तो आज मैं अपने सत्संग को शेयर करती हूँ। मैं शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे मुझे और मेरे परिवार पर ऐसी कृपा की है कि उससे उससे मैं बहुत माफ़ करना संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से गुरुजी का शुकराना करूँ। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं कुछ दिन से गुरुजी का सत्संग मैं सुनने लगी और फिर मेरा जो विश्वास था वो संगत जी गुरुजी का सत्संग सुनती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे सत्संग आ रहे हैं, वो पता नहीं मेरे लिए हैं या मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए हैं। तो
संगत जी मैं सुनती ज़रूर थी लेकिन अपने ऊपर नहीं लेती थी। लेकिन फिर बाद में मैं जो सोचती थी, फिर मैं सत्संग सुनती थी, फिर मुझे वो अपने सवालों के जवाब सत्संग में मिल जाता था। तो फिर मुझे विश्वास हो जाता था कि ये मेरे ही ऊपर है, तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ। फिर गुरुजी का गुरुजी की मेरे ऊपर धीरे-धीरे कृपा होने लगी, ब्लेसिंग्स होने लगी। गुरुजी एक दिन अ, मेरे ड्रीम में आए, संगत जी रेड कलर के चोले में दर्शन दिए गुरुजी ने। फिर उसी समय मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मतलब मैंने बोला और मेरी नींद खुल गई। और संगत जी उसके बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और फिर संगत जी एक दिन मैं शॉप पे थी और शॉप पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब दुकान मेरी इतनी चलती नहीं है। मेरी एक छोटी-सी दुकान है जिसमें मैं बैठती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर हैं और मैं यहाँ पे बच्चों को लेकर यहाँ पे रहती हूँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि मतलब हर एक दिन मुझे सोचना पड़ता है कि आज का दिन कैसे होगा, आज का दिन कैसे होगा। तो संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक दिन मैं मार्केट जा रही थी कुछ सामान लेने, ज़रूरत थी, शॉप पे नहीं था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं सोच रही थी कि ये मैं कैसे लेकर आऊँगी सामान, मैं कैसे करूँगी? तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इतने पैसे मैं कैसे लेकर आऊँगी सामान, मैं पेमेंट कैसे दूँगी? आप मेरे साथ चलो गुरुजी, आप सब देखना गुरुजी, आप मेरे साथ ही रहोगे और मुझे हिम्मत देना, मुझे शक्ति देना कि मैं किस तरह से क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर संगत जी मैं जैसे ही ऑटो में बैठी, तो संगत जी मैं वहाँ पे एक व्हाइट कलर की कार दिखी जिस पे 777 था। और संगत जी और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और फिर वहाँ पे मार्केट गई, वहाँ पे मैंने सामान लिया और जितना पैसा मैं लेकर गई थी और संगत जी उसी में मेरा सारा लगभग सामान पूरा हो गया। और मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड, अपने अंकल जी को बताया, अपने बच्चों को बताया कि गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे ऊपर थी। और फिर मैंने गुरुजी के बारे में अपने हस्बैंड को बताया, तो पहले तो संगत जी वो पहले फिर उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने भी गुरुजी के सत्संग देखने शुरू कर दिए। गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग्स देते थे। गुरुजी पर उनको भी बहुत विश्वास हो गया। बच्चों को इतना भी विश्वास नहीं है लेकिन थोड़ा-थोड़ा करते हैं वो भी। रोज़ गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा-थोड़ा विश्वास होने लगा है। तो संगत जी मैं आपको कल की बात बताती हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत लेट तक जगी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आँख लगी तो मैंने देखा कि एक व्हाइट कलर का चंद्रमा निकला है और उसमें व्हाइट कलर के चोले में गुरुजी का मैंने स्वरूप देखा। और तो संगत जी जैसे ही मैंने वो स्वरूप देखा, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोली और मेरी जाग खुल गई। और फिर उसके बाद संगत जी मुझे थोड़ी देर बाद फिर नींद आ गई और मैं सो गई। इस तरह से संगत जी मेरी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब भी मैं शॉप पे रहती हूँ, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। और और कुछ नहीं, मतलब संगत जी बस गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ सही करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, गुरुजी सब कुछ सही करेंगे। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। लेकिन अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना, 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 हमेशा हर श्वास में शुक्राना। संगत जी गुरुजी पर बस भरोसा रखो। संगत जी मुझे बस बार-बार गुरुजी यही कहते थे कि शुक्राना कर, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, तेरे कष्ट मैंने काट दिए हैं। तो संगत जी गुरुजी के कहने पर भी ही मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी सच में मुझे बहुत दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, ड्रीम दर्शन भी बहुत बार गुरुजी ने दिए हैं। गुरुजी का कई बार मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी ने खुशियों को बांध रखा है। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे किसने क्या किया है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी गुरुजी की बात को।
फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी सब कुछ आपने ही देखना है, आपने ही करना है। सारे संकटों, सारी परेशानियों को आपने ही खत्म करना है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर कॉफ़ी पीने आऊँगा, मेरे लिए कॉफ़ी बनाना। तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी के लिए कॉफ़ी प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं मंदिर में रख देती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो अगर मेरे से कोई भूल-चूक हो रही है तो माफ़ करना संगत जी। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ। संगत जी बस गुरुजी की कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे। और संगत जी मैं सुबह शॉप पे जाती हूँ, दोपहर को थोड़ी देर घर आती हूँ, फिर उसके बाद फिर रात को आते-आते मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप चला के सत्संग सुनती रहती हूँ शॉप पे बैठी-बैठी। और गुरुजी कभी गुरुजी के व्हाइट चोले में दर्शन होते हैं, कभी रेड चोले में। मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ऐसे ही मेरे परिवार पे अ, आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही ब्लेस करते रहें। बस मुझे पता है कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो अभी कुछ भी नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, जो भी परेशानी है वो भी खत्म हो जाएँगी। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बस यही है कि बस संगत जी जो हैं वो भी गुरुजी खत्म करेंगे। पहले तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी मेरी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन अब मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे और मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे गुरुजी की कृपा से। संगत जी मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। मेरे मुझे पहले गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन अब जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ, तो मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ। और संगत जी बस गुरुजी ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखें। बस माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होती हो तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे बच्चों का कष्ट काट दिया है। तो संगत जी अब कैसा कष्ट था, क्या था वो तो अब गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी रोज़ सत्संग होते हैं गुरुजी के, रोज़ गुरुजी जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो संगत जी इतना गुरुजी ने रिलैक्स कर दिया है। गुरुजी ने कितने बड़े-बड़े कष्टों को काट दिया है, जो ब्लैक मैजिक था गुरुजी ने वो भी कहा कि वो भी मैंने ख़त्म कर दिया है। हर वेले बस शुकराना कर, बस तू हर वेले शुकराना कर। मैं मैं तेरे सारे इंतज़ाम कर दित्ते है। मैं तेरे घर दे बाहर पैरा बिठा लिया है। बस संगत जी मैं ना बस मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ, लेकिन गुरुजी हमेशा यही कहते हैं बस तू शुकराना करी जा, बाकी सब मेरे ते छੱਡ दे। संगत जी गुरुजी बस हम हर पल बस शुकराना, गुरुजी का हर श्वास का शुकराना, अपने साथ जोड़ने का शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। दर्शन देने का शुकराना, मुझे ब्लेस करने का शुकराना गुरुजी, पूरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुकराना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना, मेरा साथ देने का शुकराना, हर श्वास, हर पल, हर मिनट, हर चीज़ का शुकराना। संगत जी मेरे घर के सारे कष्टों को दूर करने का शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है और मेरे बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा विश्वास अब होने लगा है। पहले उन्हें विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे अब मेरे बच्चे भी आपके साथ जुड़ने लगे हैं, आप पे भरोसा करने लगे हैं। गुरुजी आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया है। जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ, तब से संगत जी मतलब मेरा सब कुछ गुरुजी ने बदल दिया है। मतलब हर पल मेरा यही मन करता है बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहूँ। सुबह उठते ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद संगत जी मंत्र जाप सुनती रहती हूँ। भजन मैं गुरुजी के सुनती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी सारा दिन बस सब मन करता है कि गुरुजी की वड्याई ही सुनते रहें, गुरुजी की महिमा के गुणगान ही गाते रहें। संगत जी सत्संग में भी गुरुजी हमें बहुत मैसेज देते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से संगत जी मुझे और कुछ नहीं बस यही इच्छा होती है कि बस मैं सत्संग सुनूँ, सत्संग सुनूँ। मेरा दिमाग सच में संगत जी बिल्कुल शांत कर दिया है, गुरुजी ने बिल्कुल शांत कर दिया है। संगत जी बहुत गुरुजी
आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर दिन सत्संग हो रहा है जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी।